इंपॉर्टेंट नंबर्स हम एक्सरसाइज 6.1 कर चुके हैं। नाउ वेदांत, बेटा आज तुम्हारा फर्स्ट लेक्चर है चैप्टर 6 का। ऑल्दो 6.1 6.2 में ज्यादा कोई कनेक्शन नहीं है, सो आज 6.2 का न्यू ही स्टार्ट हो रहा है। सो पे अटेंशन ओवर हियर एंड इफ यू डोंट नो, कुछ समझ ना आए तो मुझे पूछ लेना। वेदांत ओके मैम। ओके, नाउ हमने बेटा 6.1 के लिए दो कॉन्सेप्ट्स देखे थे, लीनियर पेयर, स्ट्रेट एंगल। ये दो देखे थे, लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन पे होता है तो दोनों एंगल्स का सम होता है 180, एंड स्ट्रेट एंगल एक ही लाइन पे अगर मल्टीपल रेज होती है तो सब का सम होता है 180। ये दो कॉन्सेप्ट। अब 6.2 के लिए जो कॉन्सेप्ट है वेरी इंपॉर्टेंट है, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस and it's transversal. So two lines are parallel, transversal. अब इसमें कुछ चीजें होती है। सबसे पहले corresponding angles. बेटा लिखने का टाइम आई विल गिव, तो यहाँ ध्यान देना। Corresponding angles. Okay, let me name this angles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. सबसे पहले होते हैं corresponding angles. What are corresponding angles? Corresponding angles में सबसे पहली चीज तो ये देखो, तो अगर अभी तुम क्लास में होते ना तो मैं ये चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करती। जैसे ये बेंच है, 2 students are sitting, 1 bench, ठीक है। इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं? सबसे पहली चीज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होती है सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये टेक्स्ट बुक में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की डेफिनेशन रीड करना, उसमें लिखा हुआ एक वर्ड होता है सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। मतलब अगर मैं राइट साइड की बात करूं तो सिर्फ राइट साइड में से ही एंगल्स आएंगे, और लेफ्ट साइड की बात करोगे तो लेफ्ट साइड से एंगल्स आएंगे। एक ही साइड होता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? एक को छोड़ के, अगर ये है तो उसके बाद वाले को छोड़ के थर्ड, ये एंगल, ये दोनों हुए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और वो इक्वल होते हैं। वो क्या होते हैं? इक्वल। सेम ये वाला इसके इक्वल होता है। बस एक चीज याद रखनी है, क्या? सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये इधर और इधर ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं। It is always on the same side, either right or left, जो भी चूज करो। तो यहाँ पे भी corresponding angles will be, अगर मैंने एंगल 1 लिया, सपोज मुझे फाइंड करना है एंगल 1 का corresponding एंगल क्या है, तो एंगल 1 सेम साइड मतलब ये 1, 2, 3 और ये 4, ठीक है। तो 1 का corresponding एंगल क्या होगा? 4 को छोड़ के 6, ठीक है। 1 के बाद आता है 4, वो नहीं, 4 को छोड़ के 6, 1 and 6। एंगल 4 का क्या होगा? 7। ये होते हैं corresponding angles. Okay, it is on the same side of the transversal, एक को छोड़ के। जैसे अगर यहाँ पे एक बैठा है तो उसके बिल्कुल नेक्स्ट वाला नहीं, उसके बाद वाला, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन। ओके मानव? मैम मुझे नहीं समझ आया ये वाला 1 और 6 वाला। बेटा समझाना कंप्लीट करने को पहले मेरे को, फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन, कंप्लीट करने को। सो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मींस एक जो भी एंगल हो उसके नीचे वाला नहीं और उसके बाद वाला, फर्स्ट एंड 6, 4 एंड 7। अब से दूसरे साइड से नेक्स्ट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, यानी इधर अगर 2 है 5, तो 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा 5, और अगर 3 है तो 3 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा 8, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल होते हैं, ये दिमाग में अच्छे से
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो अपने नोटबुक में भी अभी जब लिखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो ब्रैकेट में लिखना सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मतलब अगर हम लेफ्ट खड़े हैं तो लेफ्ट के ही एंगल्स होंगे, राइट खड़े तो राइट के ही एंगल्स होंगे। ओके, सो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, तुम डायग्राम बना दो, तुम्हें अल्फाबेट्स लिखने ABCD, यू कैन राइट ऑन दैट आल्सो स्मॉल ABCD लेटर्स, और 1 2 3 4 जो लिखना है लिख सकते हो, ठीक है। और मैम करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल भी होंगे? हाँ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल भी होते हैं। यस मानव। मैम बस अब आ गए समझ में। हाँ बोलो भव्य। हाँ मैम, अगर हम देखा जाए तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 8 भी होगा, भले मैम वो करस्पॉन्डिंग नहीं होगा पर वो उनकी लेंथ और साइज तो इक्वल ही होगी। बेटा मैं वहां पे आई नहीं ना, मैं भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात कर रही हूँ, मेरे को इतना पता है कि कॉरस्पॉन्डिंग तो नहीं है। यस ऐसे तो वन बहुत सारे एंगल्स के इक्वल होगा वन, बट मैं सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग की बात कर रही हूँ। व्हाट इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल? हमें लिखने का है। ओके नेक्स्ट। मैम बाकी है। मैम हाँ मैम आपने कहा था करवाया, क्योंकि मैं अभी डिस्कनेक्ट हो गई थी इसलिए। मैंने अभी कुछ नहीं करा, बेटा सब लिख रहे हैं बोर्ड से। ओके मैम। मैम ये अल्टरनेट एंगल्स एक बार समझा दो ना। मैंने नहीं समझाया बेटा, ओके ओके। बाकी अभी समझा रही हूँ। लिख लिया सबने? मैम मेरा बाकी है। मैम ठीक है, दिया बाद में लिखना, ऑल्टरनेट एंगल्स के साथ लिख देना। ओके सेकेंड, ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं और एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। एज द नेम सजेस्ट, इंटीरियर एंगल्स मतलब जो अंदर होते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स मतलब जो बाहर होते हैं। बाहर होता है। सिंपल, इंटीरियर मतलब अंदर, एक्सटीरियर मतलब बाहर। बट किसके अंदर? दो लाइन के बीच में, यानी यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? ये जो अंदर है दिख रहे हैं, ये दो लाइन के बीच में 3 4 5 6 ये होते हैं इंटीरियर। और एक्सटीरियर जो 1 2 7 8 वन बाहर है, लाइन के, ये दोनों लाइन के बाहर है, 1 2 7 8। सबको ये समझ में आ गया व्हाट आर इंटीरियर एंगल्स एंड एक्सटीरियर एंगल्स? इंटीरियर मतलब दो लाइन के जो चार एंगल है वो इंटीरियर, और जो बाहर है वो एक्सटीरियर। अब ऑल्टरनेट एंगल में x बनता है ऐसे, मतलब दिस एंड दिस इक्वल। ये होता है कॉरस्पॉन्डिंग से टोटली उल्टा, इट इज नॉट ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये कैसा होगा कि एक इस लाइन से उठाया तो एक ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट का मतलब भी ये होता है क्या? ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है? एक इधर तो एक इधर, एक इस साइड है और एक उस साइड है, ठीक है? दैट इज कॉल्ड ऑल्टरनेट एंगल। तो ऑल्टरनेट एंगल्स में जैसे 4 and 5, 3 and 6,
इक्वल होते हैं 4 5 3 6 इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट, क्योंकि ये इंटीरियर है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे, 4 5 3 6, 4 and 5 3 and 6 इक्वल। और ऐसे ही ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी होते हैं, एक्सटीरियर, एक्सटीरियर कौन से थे, ये चार 1 2 8 7, तो 2 किसकी इक्वल होगा, अपोजिट 7 के, एंड 1 एंड 8, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, दैट इज कॉल्ड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये हुआ ऑल्टरनेट एक, तो ऑल्टरनेट में दो होते हैं, एक इंटीरियर होता है और एक एक्सटीरियर, इंटीरियर वाले ये दो चार में, एक्सटीरियर ये बाहर वाले चार में, ठीक है, लिख दो, राइट डाउन। मैम हाँ मैम आपने कहा था जो आप करवाओगे हर रोज लाइंस एंड एंगल्स में, वो हमको 2 बार लिखना है, तो हमको ये सब भी 2 बार लिखने का किस सिस्टम? क्या बोल रहे हो प्रणय, मैम आपने कहा था कि ये सब जो सब लाइंस एंड एंगल में मैं लिखवाऊंगी वो हमको 2 बार लिखना है नोटबुक में, तो ये सब भी लिखना है? नहीं सम्स लिखना है, मैम, यस मैम करस्पॉन्डिंग एंगल में एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 8 होगा ना? हाँ ओके मैम। मैम डन। completed, यस मैम। यस मैम। okay। नेक्स्ट इसमें बस मेन चीजें यही दो है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड अल्टरनेट एंगल्स। नेक्स्ट इसमें भी वर्टिकली अपोजिट एंगल इसमें भी लगेंगे, बट उसके लिए पैरेलल लाइंस होना कंपलसरी नहीं है, जब मैंने कराया था तो मैं बताया था वर्टिकली अपोजिट तो बस दो लाइन इंटरसेक्ट होनी चाहिए, तो इधर भी देखो 2 और 4, ये देखो एक लाइन दूसरी लाइन, 1 and 3 and 2 and 4, राइट, 6 एंड 8 5 एंड 7 वो इक्वल हो गए, तो आगे हमको कभी वो यूज करना पड़ा तो वो भी करेंगे, ओके। एक मैं रैंडम एग्जांपल देती हूँ, तो पहले कर लो फिर उसके बाद I give you one angle, this 50 degree. Find all other angles. Rest all the angles find करो, ये भी, ये और ये। 7 angles find करना है। Name अपने हिसाब से दे दो, जो भी देना है वो। Fine.
मैम हो गया। मैम हो गया। Everybody completed now? यस। देखो तो 50 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अगर 50 का देखना है कि कौन कौन से एंगल से इक्वल होगा। 50 पहले तो होगा, देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये भी 50। और मैम उसका करस्पॉन्डिंग एंगल भी होगा। हाँ रुक तो जाओ, देयर आर मेनी वेज। अभी जो मैं बताऊंगी वो एक ही रास्ता नहीं होगा, इसलिए यू जस्ट चेक द वैल्यू, दैट्स इट। वे तो इसके बहुत सारे, ऑल्टरनेट से भी आएगा, कॉरस्पॉन्डिंग से भी आएगा, वर्टिकल से भी आएगा, लीनियर पेयर से भी आएगा, वे तो बहुत सारे। ये अगर एंगल है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसके नीचे वाला नहीं, इसके ये वाला, ये दिस विल बी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अभी ये 50, ये भी 50, ये भी 50 वर्टिकली अपोजिट एंगल ले सकते हैं। ठीक है, ये 50, तो देखो ये लीनियर पेयर बन रहा है हमारा 50 और ये लीनियर पेयर, so this is 130 minus the 50. sum of both the angles is 180, तो 50 and this is 130 बन गया। ये 130 हुआ तो ये भी 130 हो गया, ये 130 हुआ तो ऑल्टरनेट एंगल से ये भी 130 हो गया, ये 130 का ये हुआ। इन शॉर्ट, जब हम पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल बनाते हैं ना, वैल्यू सिर्फ दो ही होती है। देखो पूरे उसमें सिर्फ दो ही वैल्यू है, एक 50 है और एक 130 है। तुम्हें सिर्फ ये फिगर आउट करना है कि 50 कौन सा होगा और 130 कौन सा होगा। तो वर्टिकली अपोजिट भी यूज कर सकते हो, ऑल्टरनेट भी यूज कर सकते हो, कॉरस्पॉन्डिंग भी यूज कर सकते हो, कुछ भी यूज कर सकते हो, जो भी करना है। ठीक है, बट प्रॉपर। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, ये क्या था क्वेश्चन, अब ध्यान से, अच्छा चलो टेक्स्ट बुक सब ओपन करो, मैं वो रीड ही करवा देती हूँ, टेक्स्ट बुक ओपन करो। मैम ओपन ही। Axiom 6.3, page number 99. Axiom 6.3, page number 99. If a transversal, axiom 6.3, वो इटैलिक में जो लिखा हुआ है, जो इटैलिक में लिखा है, if a transversal intersects two parallel lines, then each pair of corresponding angles is equal. क्या मतलब हुआ इसका? मैम अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट मतलब एक क्रॉस करता है, तो मैम उसकी जो एक एक ईच पेयर होगी वो सेम होगी, नहीं मैम करस्पॉन्डिंग होगी, मतलब 180 होगी। कॉरस्पॉन्डिंग पेयर जो होगी वो इक्वल होगी। अब देखो, अब जो मैं चीज बता रही हूँ वो ध्यान रखना, ये दोनों लाइंस पैरेलल है? नो मैम। No, ma'am. नो मैम। तो मतलब ये सारे एंगल्स इसमें भी होंगे, पैरेलल नहीं है ना, पैरेलल तो नहीं है लाइन, बट इसमें भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वही होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? 1 5 7. 3 7 2 6 और 4 8
ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑल्टरनेट भी होंगे, ऑल्टरनेट 4 5 3 6 ऑल्टरनेट भी होंगे, ठीक है। बट फर्क क्या है इसमें और हमने जो अभी इसके पहले किया था, इसमें भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स थे, राइट, 3 7। फर्क ये है बेटा कि जब लाइन पैरेलल होती है ना तो वो इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, जो इसमें नहीं होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग तो होंगे, इसको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ही बोलते हैं, 1 5 आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, right, but they are not equal because lines are not parallel, because lines are not parallel। तो इससे क्या पता चला कि अगर लाइन पैरेलल होती है तो ही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। हिंदी में मैंने बताया, समझ में आया? इफ योर लाइंस आर पैरेलल then only then corresponding angles are equal, else not। एंगल्स तो होते हैं बट इक्वल नहीं होते। भाग्य नींद आ रही है बेटा? ओके, सो अब जो तुम्हारा क्वेश्चन है जो एग्जाम 6.3 है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, अंडरलाइन करो उसको, टू पैरेलल लाइंस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर वो पैरेलल लाइंस होती है देन पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन दे आर इक्वल। और मैम अगर पैरेलल नहीं होगी तो नहीं होगा? नहीं होगी, यस, वो 6.4 में वही आ रहा है, देखो। If a transversal intersect two lines such that pair of corresponding angle is equal, मैंने जहां तक पढ़ा ना सिर्फ वहीं तक देखो अभी। If a transversal intersect two lines such that pair of corresponding angles are equal, कहीं पे भी पैरेलल वर्ड आया इसमें? मैंने जहां तक भी वहां पे ऐसा लिखा है पैरेलल लाइंस, कहीं नहीं लिखा है, राइट। इक्वल के बाद क्या लिखा है? देन द टू लाइंस आर पैरेलल। तो ये हुआ कन्वर्स बेटा। अब देखो कन्वर्स क्या होता है, अगर लाइंस पैरेलल है बेटा, ये बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करना क्योंकि इसमें ना पूरा का पूरा ज्योमेट्री डिपेंड करता है और ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को डिफरेंस ही नहीं पता अभी इसमें। अगर लाइन पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, ठीक है, एंड अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो लाइन पैरेलल है। ये दोनों चीजें डिफरेंट है, मतलब डिफरेंट यानी स्टेटमेंट अलग है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बताया, जैसे यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है, मैंने बताया यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है, इसीलिए लाइंस पैरेलल भी नहीं है। सो ये कन्वर्स बोलते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड कन्वर्स स्टेटमेंट। 6.3 6.4 क्या है? कन्वर्स। अगर लाइन पैरेलल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल देन लाइन पैरेलल। गिवन दोनों का अलग है, दोनों स्टेटमेंट का गिवन अलग है। 6.3 में गिवन ये दिया है कि लाइंस पैरेलल है इसीलिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, और 6.4 में गिवन क्या दिया है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है इसीलिए लाइंस भी पैरेलल ही होगी। ये तुमको आगे अभी प्रूफ दैट में आएगा, ठीक है, तो उस टाइम पे ध्यान देना। सेम गोज विद ऑल्टरनेट एंगल्स आल्सो, इसमें भी ऑल्टरनेट एंगल्स है 3 6 4 5, ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स बट दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि लाइन पैरेलल नहीं है, इसलिए वो दोनों इक्वल नहीं है। लाइन पैरेलल होती तो इक्वल होते, ठीक है। थ्योरम 6.2 देखो, थ्योरम 6.2 उसके बाद 100, पेज नंबर 100। If a transversal intersect two parallel lines, then each of pair of alternate interior angles are equal। देखो पैरेलल पहले दे दिया है कि अगर पैरेलल होती है लाइंस तो alternate interior angles इक्वल होते हैं, और थ्योरम 6.3 उसका उल्टा, कन्वर्स। If transversal intersect two lines, देखो सिर्फ क्या लिखा है? two lines, two parallel lines नहीं, two lines, कोई भी two lines को intersect करता है transversal such that उसके alternate angles equal बन रहे हैं, मतलब वो lines क्या है? parallel है, ठीक है। तो ये हुआ converse, understood? मैम फिर से समझाओ। इसके आगे भी प्रूफ दैट आएंगे, ये बताने का रीजन मैं बताती हूँ क्या है।
तुमको ना क्वेश्चन में अब जब भी ऐसा पूछेगा प्रूव दैट द गिवन लाइंस आर पैरेलल, तुमको ऐसे आगे भी क्वेश्चंस आएंगे जिसमें तुम्हें प्रूव करना होगा, यू हैव टू प्रूव दैट कि ये दो लाइन पैरेलल है। तो मैंने तुमको दिया है ऐसा एक डायग्राम, ठीक है, और मैंने कहा है कि प्रूव दोनों लाइंस पैरेलल है। अब ऑब्वियसली वो तो दिख रहा है, प्रूव दैट ऐसा ही होता है, दिखता तो है ही क्योंकि वो ट्रू है, स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। तुमको प्रूव करके दिखाना है कि ये पैरेलल कैसे है लाइंस, तो प्रूव करके भावे मेरा एक जगह बैठ जाओ, क्लास चल रहा है अपना। भव्य, हाँ मैम मैं जगह पे आ गया, वो पानी पीने गया था। तो अगर इसे प्रूव करना हो ना बेटा तुमको कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये तुम्हें प्रूव करना है कि ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है, तो तुम्हें क्या प्रूव करने का, तुम्हें प्रूव करने का इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, ठीक है, या ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है, कुछ भी प्रूव कर दो, या तो कॉरस्पॉन्डिंग करो या ऑल्टरनेट। अगर वो तुमने इक्वल प्रूव कर दिए, मैंने प्रूव कर दिया कि ये एंगल भी 50 आ रहा है और ये एंगल भी 50 आ रहा है, तो खत्म, कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, वो इक्वल भी है, इसका मतलब लाइंस पैरेलल है। तो तुमको प्रूव करने का आता है कि प्रूव दैट गिवन लाइंस आर पैरेलल, प्रूव करो, तो तुम्हें क्या प्रूव करने का, तुम्हें प्रूव करने का कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है या ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है, ठीक है। बोलो दिया मैम इसमें एक्सियम 6.4 लिख सकते हैं? हाँ लिखो, नहीं तो उसका तो स्टेटमेंट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, टेक्स्ट बुक में है तो सब लिख सकते हो, नहीं तो स्टेटमेंट और भी मैं लिखा दूंगी, कन्वर्स लिख दिया, तो कन्वर्स ऑफ एक्सियम ऐसा भी लिखोगे तो भी चलेगा, वो मैं लिखूंगी बेटा। चलो अब एक्सरसाइज 6.2 निकालो, में प्रूव करना है कि लाइंस पैरेलल है। 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सिक्स पॉइंट टू फर्स्ट क्वेश्चन, डायग्राम दे रखा है, मैम मैं बताऊं? मैम मैं बताऊं भव्य? दिया है x दिया है y, सॉरी x and y फाइंड करना है एंड देन शो दैट AB is parallel to CD। टू प्रूव, ओके, अब एक चीज ध्यान रखनी, यहाँ पे बोला है प्रूव करो कि ये पैरेलल, तो जब तक तुम प्रूव नहीं कर लेते तब तक ये तुम्हारे ये लाइंस पैरेलल नहीं है, ठीक है। जब तक तुम इसको प्रूव नहीं कर लेते तब तक ये लाइन तुम्हारे लिए पैरेलल नहीं है, इसका मतलब तुम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल कॉन्सेप्ट नहीं यूज कर सकते, क्योंकि लाइन अभी हमारे लिए फिलहाल पैरेलल नहीं है, हमको प्रूव करना है कि वो पैरेलल है, ठीक है। सो यू कैन नॉट यूज एनी कॉन्सेप्ट ऑफ parallel lines, but you can use linear pair, vertically opposite angles, वो भी यूज कर सकते हो, उसके लिए पैरेलल होने का कोई कंडीशन नहीं होता, ठीक है। तो तुम वो यूज करके वैल्यू फाइंड कर सकते हो x और y। सो नाउ एवरीबॉडी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y विदाउट यूजिंग corresponding and alternate का concept, use linear pair and vertically opposite angles का concept। यस मैम, x इक्वल्स टू Yes, ma'am, हो 130 गया। और y इक्वल्स टू 130। ठीक है, सबसे पहले बेटा सबको मैंने बोला नोटबुक में करने के लिए, और उनकी उनकी आंखें बोर्ड पे चिपकी हुई है। हम लीनियर पेयर से आएगा। 130
एंड y, ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो यहाँ लिखेंगे y इक्वल्स टू 130 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, x plus 50 equals to 180. Therefore, x equals to 180 minus 50, that is 130. हाँ, मैम मैंने ड्रॉ नहीं किया, मैं लास्ट में कर दूं तो चलेगा? तो x की वैल्यू क्या आ गई 130, y की वैल्यू भी क्या आ गई 130, ठीक है, तो x और y तो आ गए, वो तो बोला भी था। अब प्रूव करना है कि लाइन पैरेलल है, बट उसके पहले लेट मी राइट हियर वैल्यू। अब मेरे को क्या प्रूव करना है कि लाइन पैरेलल है। लाइन पैरेलल प्रूव करने के लिए क्या दिखाना पड़ता है कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग या ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है। तो ये ऑल्टरनेट है दोनों एंगल्स। यस मैम। यस Yes, ma'am. इंटीरियर एंगल। ये x था, ये y था, क्या लिखेंगे हियर x equals to y, ये x था और ये y था, here x equals to y equals to 130. Therefore, by converse axiom of alternate angles, AB parallel to C. AB is parallel to C. ओके, क्या लिखोगे बाय कन्वर्स एग्जियम ऑफ ऑल्टरनेट, हमने ऑल्टरनेट से किया, ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल है और वो दोनों इक्वल भी है, ऑल्टरनेट इक्वल है, अगर ऑल्टरनेट इक्वल है मतलब लाइंस पैरेलल है। अगर हम यूज करते कॉरेस्पॉन्डिंग, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल प्रूव करते तो इधर लिखते बाय कन्वर्स एग्जियम ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, लाइन इज पैरेलल। Completed everybody? मैम हमें Yes, इसमें ma'am. होमवर्क में इसके वेरिएबल्स चेंज करना था मैम, इसमें हम ए बी सी डी चेंज करेंगे। हाँ मैडम, सिर्फ अल्फाबेट वैल्यू नहीं। चलो डन, बस यही ही प्रूव दैट चैप्टर। अब तो सब फाइंडिंग वाले सम्स हैं, इट्स वेरी इजी। ये एक सम के लिए थोड़ी मेरे को मेहनत करनी पड़ी। अब देखो सेकंड सम, अब सारे सम एकदम इजी है। In the given figure, so make the figure. In the given figure, AB is parallel to CD, CD is parallel to EF, Y ratio Z. Three ratio 7 and find the value of X.
रेशियो बेटा, सबसे पहले तो क्या है रेशियो है, सो y और z को यू हैव टू सपोज सम वैल्यू। रेशियो आता है तो आपको कुछ सपोज करना पड़ता है, पर x मत रखना, ठीक है, पुट एनी अदर वेरिएबल बट नॉट x, क्योंकि x ऑलरेडी का यूज है, इसीलिए x मत रखो, उसके अलावा कुछ भी रखो। ओके, सो y की जगह पे 3a, रेशियो है इसलिए समथिंग है तो पुट 3a और z की जगह पे 7a, पुट हियर 7a, here 3a। अब देखो बहुत सारे वेज है बेटा, यू कैन गो लाइक 3a है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, अच्छा मेरे को कोई इंटीरियर एंगल्स तो मैंने बताया नहीं। ओके, ये 3a है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया 3a, ये 3a, so this is also vertically opposite angles, right? So you have to write down like this. इधर नाम पूछते तो इधर नहीं दिया है, so you give P Q R. So write down ये एंगल कौन सा हुआ, नेम ऑफ दिस एंगल P Q C या C Q P, जो भी बोल रहा हो सकते हो, P Q C equals to D Q R। इधर लिखना है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, therefore D Q R equals to 3a। अब देखो ये जो होते हैं ना एंगल्स ऐसे, this and this, इनका सम, सॉरी ये इंटीरियर जो होते हैं एंगल्स, ये दोनों का सम 180 डिग्री होता है, इन दोनों का भी 180 और इन दोनों का भी 180 डिग्री होगा। इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स जिसका सम सप्लीमेंट्री 180 डिग्री होता है। ये दोनों का सम 180 और इधर भी जो दोनों एंगल्स होंगे उनका सम भी 180 डिग्री होगा। सो सेम यू विल यूज हियर, यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों एंगल्स, दो लाइंस के बीच में ये दोनों एंगल्स, इनका सम होगा 180 डिग्री। So 3a 7a equals to 180 degree, 10a 180 degree, therefore a 180 degree upon 10। मैम इसका रीजन क्या देना है? इसका co-interior angles, this is called co-interior angles, co-interior angles। Then a की वैल्यू आ गई 18, वैल्यू ऑफ a is 18, यहाँ पुट कर दो 3a मतलब 3 into 18, 7a मतलब 7 into 18, so you will get the answer 126 और इसका 54। y और z की वैल्यू आ गई, कंप्लीटेड बेटा। तो मैम हम Yes, ma'am. मैम 2 मिनट कर सकते हैं ना? हाँ अभी एक करना बाकी है, ये y और z आया है, you have to find x also बेटा, बहुत सारे वेज हैं, तुम बताओ Completed, ma'am. मैम को इंटीरियर एंगल्स
sum of मैम थर्ड सम अभी हो जाएगा। alternative ये x है, मेरे पास किस किस की वैल्यू आ गई, y इधर था ना, ये y है ना, yes ma'am 54 ये 54 है और ये 126। मेरे को x फाइंड करना है, कोई इंटीजर एंगल, ये दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री, x + 54, राइट। ये दोनों ना अंदर, ये दोनों जो एंगल्स है दोनों अंदर इंटीरियर, दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा 180 डिग्री। तो आ गया वो भी x की वैल्यू 126 डिग्री। yes 126 is correct। वैल्यू मैंने बताया ना बेटा हमेशा दो ही होती है, 54 और 126 है ना, तो सब एंगल्स की वैल्यू यही होने वाली है, किसी की 54 होने वाली है किसी की 126, बस ये दो ही वैल्यूज होगी सबकी। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 जो है नेक्स्ट उसमें कैरी ऑन करेंगे, वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि टॉपिक कवर हो गया, हो जाएगा। बेटा 1 2 3 3 से मैं करा दिया है, 1 2 3 और 6 मैंने कराया अभी, ठीक है। तो 1 2 3 और 6 के अलावा किसके स्कूल में कौन सा चैप्टर चल गया है वो हैंड रेज करो। 1 2 3 और 6 के अलावा 1 2 3 और 6 मैम 6th चैप्टर इज लाइंस एंड एंगल्स। 6 चैप्टर 9 हाँ वो अभी चल रहा है तो वो तो खत्म हो जाएगा। इसके अलावा 1 2 3 और 6 के अलावा किसी के स्कूल में कोई और कुछ चैप्टर चला हो तो यस नील चैप्टर 4 कौन सा 4th लीनियर इक्वेशन। ओके यात्री मैम चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी। ओके ध्रुवी चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन। अनन्या चैप्टर 4 4। आनंद मैम चैप्टर 4 14 and 15। 4 14 15। ओके सृष्टि chapter 7 triangles प्रिशा मैम चैप्टर 4 ओके काव्या Chapter 5 and chapter 12। ओके एंड दिया चैप्टर 12 हेरॉन्स फॉर्मूला। अराउंड स्टॉप। ठीक है मोस्ट प्रोबेबली के तो 4 चला है सो वी स्टार्ट 4। मैम तो ये चैप्टर खत्म होगा उसके बाद आप फोर्थ चैप्टर चालू करोगे। इसके बाद में बेटा 7 लेने का अभी कोई सेंस नहीं क्योंकि इतना ज्योमेट्री देखेंगे ना तो तुम भाग जाओगे, लेक्चर अटेंड करना छोड़ दोगे, इसलिए आई डोंट वांट दैट। सो लेट्स गिव ब्रेक, पहले 6 चैप्टर की अच्छे से, और जैसे मैंने बताया टेक्स्ट बुक अच्छे से प्रिपेयर करनी है और ये चैप्टर में इलस्ट्रेशंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सारी ज्योमेट्री में इलस्ट्रेशंस इंपॉर्टेंट है, तो काफी सारे सम्स है इसकी प्रैक्टिस करो। मैं तब तक बीच में एक चैप्टर का गैप रखूंगी, यानी ज्योमेट्री का एक लेंगे और एक नॉन ज्योमेट्री चैप्टर लेंगे ताकि ज्योमेट्री से थोड़ा ब्रेक मिलना चाहिए। ओके ठीक है चलो डन। तो अब तुम्हारा साइंस का